जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पैटर्न की, कि हमारा एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा। एक नया शब्द निकल के आ रहा है, हाइब्रिड मोड। तो हाइब्रिड मोड क्या होता है आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी समय से चल रहा है हाइब्रिड मोड के बारे में। लेकिन इसमें मैं बात करूंगा कि हाइब्रिड मोड में अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या क्या होगा, वो सारी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैं जानकारी दूंगा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो हम बात कर लेते हैं। मैंने वाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है इसमें। तो क्या है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड आपको पता ही होता है कि हमें कंप्यूटर सिस्टम पे एग्ज़ाम देना होता है। बेसिक इंफॉर्मेशंस हमें फिल करनी होती हैं और फिर पेपर निकल आता है, स्क्रीन पे शो होता है और वहीं पे हमें ऑप्शन टिक करना होता है। सेकंड होता है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और आंसर शीट दे दी जाती है, जिसमें हमें अपना आंसर फिल करना होता है आंसर शीट में। अब तीसरा निकल के आ रहा है हाइब्रिड मोड। तो हाइब्रिड मोड क्या होता है? हाइब्रिड मोड के अगर बारे में बात करें हम, तो अभी 2 वैकेंसी अभी खाली पड़ी हुई हैं, जिनके फॉर्म फिल हो गए हैं लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। यूपी पुलिस में ही है वो। एक सहायक रेडियो ऑपरेटर और दूसरी भर्ती है प्रधान रेडियो ऑपरेटर। जो सहायक रेडियो ऑपरेटर है वो हेड कांस्टेबल पद के लिए है, और प्रधान रेडियो ऑपरेटर जो भर्ती है वो दरोगा रैंक की भर्ती है। तो इसको कराने के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा भी बताया गया था कि इसको हाइब्रिड मोड में कराने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। ये जो सहायक रेडियो ऑपरेटर और प्रधान रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुआ था यूपीएसआई की भर्ती, जो फॉर्म फिल हुए थे उसके बाद में, लेकिन अभी भी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसको कराने के लिए ये बताया जा रहा है कि ये हाइब्रिड मोड में होगा। और वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को भी बताया जा रहा है कि ये हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। क्योंकि क्या हुआ था कि जो अभी दरोगाओं की भर्ती हुई थी, इसमें काफ़ी लोग पकड़े गए जिन्होंने मतलब चीटिंग की थी या अपनी कोई व्यवस्था कर रखी थी, जिससे क्या था कि उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से 15 मिनट में 10 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था। तो वो लोग पकड़े भी गए हैं और जेल काट रहे हैं। तो वो चीज़ इसमें ना दोहराई जाए, इसलिए हाइब्रिड मोड की बात की जा रही है। हाइब्रिड मोड क्या है? हाइब्रिड मोड में क्या होगा, आप पेपर जो देंगे, तो हाइब्रिड मोड को क्या होगा, वो ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा, दोनों होंगे इसमें। तो एक बेसिक जानकारी की अगर बात करें तो मतलब हमें समझ में किस प्रकार से आएगा, तो वो जानकारी मैं आपको बता दूं। हाइब्रिड मोड में क्या होगा, जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आप सिस्टम पे बैठेंगे, जिस प्रकार से बेसिक इन्फॉर्मेशंस हम सिस्टम में अब फिल करते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर हमारे समक्ष सामने स्क्रीन पे मॉनिटर पे शो होता है। तो वो तो शो होगा, लेकिन क्या है, आप वहाँ पे टिक नहीं कर पाएंगे ऑप्शन को, सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा और आप नेक्स्ट और प्रीवियस पे भी नहीं जा पाएंगे। आप एक बार क्वेश्चन जब शो कर लेंगे और उससे आगे बढ़ जाएंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन जो होगा उसको आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये एक मैंने हाइब्रिड मोड के बारे में जो ऑफिशियल डाटा था उसके बारे में पढ़ा, तो वो ये था कि आप जिस क्वेश्चन पे अभी हैं उसको जब स्किप कर जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। पहले तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसमें माउस काम नहीं करेगा। जी हाँ, माउस क्या है, माउस काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको सिस्टम पे टिक नहीं करना है। आपको मिलेगी एक आंसर शीट, जैसा कि ऑफलाइन में मिलती है। ऑफलाइन में जिस प्रकार आंसर शीट दी जाती है आपको आंसर फिल करने के लिए, उसी प्रकार हाइब्रिड मोड में आपको एक आंसर शीट दी जाएगी। क्वेश्चन तो आप देखेंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होगा आपके सामने, लेकिन उसका ऑप्शन जो करेक्ट आप चूज करेंगे उसको आप अपनी आंसर शीट में फिल करेंगे। इसमें आपका माउस काम नहीं करेगा। तो इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो चीटिंग वगैरह होती है
तो उसमें काफ़ी हद तक सुधार आएगा या बिल्कुल ज़ीरो होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मैं मानता हूँ कि हाइब्रिड मोड आपको समझ में आ गया होगा। तो हाइब्रिड मोड जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लॉगिन होता है वैसे ही लॉगिन होगा, लेकिन आपको आंसर क्या है अपनी आंसर शीट में फिल करना होगा, जिस प्रकार से ऑफलाइन पेपर में हम करते हैं। और एक और पॉइंट है इसमें कि जब आपका समय लास्ट होगा, 10 मिनट हो जाएंगे, मतलब 10 मिनट शेष रह जाएंगे एग्ज़ाम करते करते हैं आपके, तब आपको एक चेतावनी क्वेश्चन नज़र आएगा स्क्रीन पे। वो आपको सूचित कर देगा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 10 मिनट बचे हैं, आप अपना पेपर जल्दी से कर लें। दूसरा क्या होगा, जब टाइम हो जाएगा तब सिस्टम आपका अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। एक पॉइंट और है इसमें कि जो सिस्टम रहेंगे वो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। सिस्टम जब आप लॉगिन करेंगे तो वो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होंगे, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा फिर उस लोकल एरिया नेटवर्क को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिससे कि स्क्रीन शेयरिंग जैसा कुछ भी ना हो पाए। तो काफ़ी हद तक ये विचार किया गया है हाइब्रिड मोड से। मुझे भी उम्मीद लग रही है कि इसमें काफ़ी हद तक ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाएंगी कि नकल करने वाले मैं मानता हूँ नहीं कर पाएंगे। तो हाइब्रिड मोड एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, कुछ परेशानियाँ भी होंगी नए स्टूडेंट्स को और कुछ लाभ भी हैं। अगर ऐसा आ जाता है तो ये सबको ही फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको ही फेस करनी पड़े। तो समस्याएं सबको आएंगी। तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वजह से थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है और कट ऑफ वगैरह पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन ये सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। और एग्ज़ाम कराने के लिए भी जो कि 1-2-4 दिन में हो जाता था ऑफलाइन में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, क्योंकि 20 से 23-24 लाख तक बच्चे फॉर्म फिल करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो उनका एग्ज़ाम कराना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो काफ़ी लंबा समय तक चलेगा अगर हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होता है तो मैं मानता हूँ कि हाइब्रिड मोड आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसकी जो बेसिक पॉइंट्स थे जो हाइब्रिड मोड के बारे में मैंने पढ़े थे, मुझे जानकारी मिली थी, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। तो हाइब्रिड मोड मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, सिस्टम कैसे कार्य करेगा, ये मैंने बता दिया कि हाइब्रिड मोड में सिस्टम कैसे काम करेगा, कंप्यूटर सिस्टम आपका कैसे काम करेगा, माउस काम नहीं करेगा। और क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा फिर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिससे कि स्क्रीन शेयरिंग जैसे केस ना बन पाएँ। और माउस काम नहीं करेगा, इसमें क्या नहीं करेगा, माउस काम नहीं करेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, माउस नॉट वर्क, डीएक्टिवेट हो जाएगा माउस आपका। और परीक्षा से एग्ज़ाम पर प्रभाव जो कि बता दिया आपको, वो सबके लिए पड़ेगा। हो सकता है कट ऑफ इससे मतलब थोड़ा बहुत डाउन होने की उम्मीद रहेगी। परीक्षा का अनुमान कब होगी, तो परीक्षा का अनुमान यही है, जब फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके 3 महीने बाद, शायद 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाए, ये अनुमान लगाया जा रहा है। सहायक रेडियो ऑपरेटर, प्रधान रेडियो ऑपरेटर जो है वो हाइब्रिड मोड में कराए जाने की संभावना है। तो मैं मानता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई होगी और एक नई जानकारी मिली होगी आपको कि हाइब्रिड मोड आखिर होता क्या है। ऐसे ही यूपी पुलिस की और भी वीडियोज़ के लिए और नई नई जानकारी के लिए मैं समय समय पे आपको अवगत कराता रहूँगा। और एक नई वीडियोज़ मैंने बनाने की बात की थी मेडिकल से संबंधित, जो नोकनी फ्लैट फूड वगैरह होते हैं उसका काम चल रहा है। तो मैं वो वीडियोज़ आपको आपके समझ प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि बहुत लोगों की समस्या होती है कि सर कहीं मेरे नोकनी तो नहीं है या फ्लैट फूड नहीं है, और भी मेडिकल में जो भी संबंधित जानकारियाँ आपको होनी चाहिए वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और भी समय समय पे जो भी जानकारियाँ मेरे समक्ष आएंगी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो वो वीडियो आपके समझ तक पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आपके लिए पहुँचे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी अगर अपडेट देता हूँ तो वो जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी।
जय हिंद दोस्तों।